नमस्कार मित्रों। आज कहते हैं कि जैसे कुदरत का कानून, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो कल सवाल मैंने कलयुग के कानून रचना अग्रवाल जी के साथ किए थे, नमस्ते। उनमें अगर कोई संदेह हो, कोई त्रुटि हो, कोई भी किसी भी प्रकार का अगर कलयुग के कानून को लगे कि कुदरत का कानून उससे हटके चल रहा है, तो रचना अग्रवाल जी को पूरा मौका है कि वो आज उस बारे में, जो कि ज्योतिष संबंधित, क्योंकि ज्योतिष जो है कहना बहुत आसान है, लेकिन लाल किताब जो है, आपको यही हमारा संदेश है कि इंसान अपने आप में कुदरती है, और जब वो कुदरती है तो अपने आप में वो खुद ही भगवान है। और भगवान को जैसे ईष्ट बोलते हैं, ईष्ट देव बोलते हैं, तो ज्योतिष का मतलब यही है कि अपने आगे अगर एक इंसान के आगे अगर आप ज्योति प्रकट कर दो, तो ज्योतिष जो है वो एक पूरा शब्द माना जाता है कि आम इंसान जो है उसको ज्योतिष का मतलब समझ में आए कि ज्योतिष हमेशा वही मानी जाती है जो कि एक ट्रांसपेरेंसी होती है। और ट्रांसपेरेंसी में कभी भी ज्योतिष को आपको पूरा हाल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली देख के जो है वो ज्योतिष खुद अंदाज़ा लगाता है कि आप कितनी परेशानियों से ये समय आपका जो है गुजर रहा है। तो आज रचना अग्रवाल जी जो है मुझसे सवाल करेंगे कुदरत के कानून को। रचना जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप पहले सभी दर्शक जानना भी चाहते होंगे कि कुदरत के कानून से आपका तात्पर्य क्या है? जी, मतलब क्या है इससे कुदरत का कानून का जो है तात्पर्य, बहुत अच्छा सवाल है कि कोई भी काम कुदरत के बिना, कुदरत की इजाज़त के कोई इंसान नहीं काम करता। क्योंकि जैसे मान लो आज सूर्य देव हैं, सूर्य देव जो है कहते हैं कि उनकी सवारी जो है वो रथ की है, और रथ पे जब सवार होके आते हैं सूर्य देव, तो उनका एक ही संदेश होता है कि भाई अब उठो और अपने अपने काम पे जाओ। अब किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास स्कूटर है, कोई बस में जाएगा, कोई साइकिल में जाएगा, हर एक इंसान अपनी एक सवारी में निकलेगा अपने घर से। कहते हैं कि घर जो है एक मंदिर के बराबर है, और जो उसमें लोग बैठे हैं, जैसे मैं बताता हूँ कि सूर्य पिता हैं, माँ चंद्र हैं, मंगल भाई है, बुध बहन है, बृहस्पति जो घर में बुजुर्ग हैं, शुक्र जो है पति पत्नी है, शनि चाचा ताया है, और जहाँ राहु बात आती है ससुराल है, केतु बेटा है। जब ये 9 ग्रह घर के अंदर विराजमान है, और सूर्य देव एक जो हमें संदेश देते हैं, सिर्फ हमें 2 ही ग्रह नज़र आते हैं, एक तो सूर्य और एक चांद। सूर्य के आने पर हम लोग क्या उठ जाते हैं, अपने अपने काम काज पे चले जाते हैं। और जब इंसान थक हार के आता है, तो उसको एक, जैसे कहते हैं कि एक माँ की गोद, जो एक ठंडी छाँव जो है, जिससे कि उसको नींद आ जाए, तो वो जो है हमारा जो एक कैलकुलेशन है वो ये है कि सूर्य और चांद की जिसने कदर कर ली, समझ लो माता पिता की जिसने कदर कर ली, वही इंसान, वही उसी के लिए लाल किताब के फरमान तैयार हो जाते हैं कि वो आने वाले समय को, और अपने से जो अपने लोग जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो ब्लड रिलेशन है, इंसान जब उनकी कदर करने लग जाता है, तो ये समझ लो कि संसार भी उस परिवार की कदर करने लग जाता है। सबसे बड़ा अहम ये बात है। आपने अभी लाल किताब के बारे में मेंशन किया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि लाल किताब ही क्यों? जोशी में तो और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, आपकी लाल किताब के ही उपाय कोई इंसान क्यों करे, और ये उपाय करने से उनको क्या लाभ होगा? जी देखो, बहुत बढ़िया ये सवाल है कि ज्योतिष का मतलब कोई ये ज़रूरी नहीं है कि लंबे लंबे टीके लगाओ, या कि सैफरन कपड़ों में आ जाओ, या बड़े बड़े बाल रख लो, बड़ी बड़ी माला डाल लो। इससे कोई लेना देना नहीं है ज्योतिष का। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पंडित ही जो है वो ज्योतिष का काम कर सकता है, क्योंकि जैसे ये पढ़ाई होती है आपकी, जो आपके सब्जेक्ट होते हैं,
जैसे आपका लॉ का सब्जेक्ट है तो आपने लॉ में एकदम मास्टरी कर ली, तो ऐसे ही ये जो ज्योतिष जो एक सब्जेक्ट है और वो जो है कहते हैं कि एक इंसान की जो बुद्धि है, जो उसको गिफ्ट जो मिलता है, वो इंसान को जो है उसको अपने कहते हैं कि उसको अपने एक गॉड गिफ्ट होता है कि वो जो है और लोगों जैसे आपको एक मैसेज गॉड ने दे दिया है कि आपने और लोगों की मदद करनी है, क्योंकि आपने जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि भाई आपको शपथ क्या होता है कि इंसान जब आपको एक डिग्री मिलती है तो वो क्या होता है कि आपके लिए एक वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आपने अब ये पब्लिक की सेवा करनी है। सबसे बड़ी बात आप इंसान के मन में आ जाती है, चाहे वो डॉक्टर है, वकील है, कोई है। तो आपने भी इसी तरह से कोई शपथ वपथ ली थी? नहीं, देखो शपथ का जहाँ पर बात आती है कि शपथ का लेने का मतलब ये होता है कि जिस इंसान के पास अगर आज मान लो मैं अगर सामने वाले की कुंडली देख के और जो है मैं अगर ये उसका हाल बता सकता हूँ, तो इसका मतलब अगर उसके हल जो है, जैसे मान लो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप उसको हवन कर ले या पूजा कर ले, या क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक मिनट एक जो है कॉलर है बीच में। हाँ जी, नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ, मैं नितिन कुलकर्णी बोल रहा हूँ। हाँ जी, महाराष्ट्र पुणे से। जी बोलिए। मेरी बर्थ डेट है 21/7। 21/7। 21/7। हाँ 21 जुलाई 1964। हाँ हाँ, मुझे मेरे लाइफ के प्रेडिक्शन के बारे में एक जानना है। मिनट 21 जुलाई 21 जुलाई हाँ। 1964। 64 बोला ना, 64। हाँ, 64। हाँ, और टाइम टाइम है सुबह के 9:55। 9:55। महाराष्ट्र पुणे। जी जी जी। तो आपको जो है अब देखो इसमें जो है आप ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो क्या होता है कि रिश्तों में अगर हम बात लेके चलते हैं, जैसे आप कह रहे थे कि जी जो है शपथ की बात आती है जहाँ पर, तो क्या होता है कि जिस आदमी के पास एक अथॉरिटी आ जाती है कि भाई सामने वाले को आप उसका हाल बता सकते हो, तो वो एक नहीं, तो एक से चलो आप सोचेंगे कि भाई चलो भाई एक को बता दिया, तुक्का लग गया होगा। तो हम तो ये कहते हैं कि हमारे सामने 10 लोग 20 लोग एट ए टाइम आके बैठ जाएं, तो उन 10-20 का जो है एक एक 1 बाय 1 करके हम, जैसे अब ये कॉलर हैं तो हम इनको अब क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई अगर आपका जो भाई है वो है नहीं है एक बराबर है, क्योंकि आपके यार दोस्त जितने भी हैं वो खा पी के निकलने वाले हैं। आप अगर किसी से भी दोस्ती यारी रखेंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। और जहाँ पर बात आ जाती है कि इंसान का जो सूर्य है वो ना प्लस में है ना माइनस में है। कहते हैं कि जब ना प्लस ना माइनस का मतलब ये है कि कई लोग जैसे कई पिता ऐसे हैं कि मान लो आज अगर आपके उन फादर्स के पास अगर मान लो करोड़ों रुपया है और अगर वो अपने बेटी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते, तो मतलब वो जो है एक तरह का वो है नहीं है एक बराबर माना जाता है। वो ग्रह की जो इम्पोर्टेंस है वो जो है, अब जैसे माँ जो है इनके लिए बहुत प्लस में है। जो ऐसा इंसान क्या है कि माँ के साथ जो है जैसे घी खिचड़ी, क्योंकि जो परिवार के अंदर अपने कहते हैं कि जो ब्लड रिलेशन है, जो इंसान घुल मिल के नहीं रह सकता तो उसकी जो है वो कहीं पर भी वो जाएगा तो वो माइनस में ही रहेगा। मतलब हमारा सिर्फ कहने का ये है कि चाहे इंसान छोटा है चाहे बड़ा है, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बड़े नहीं जो है छोटों को जो है गुस्से होना है या छोटों ने सिर्फ रिस्पेक्ट देनी है बड़ों को, क्योंकि बड़ों को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी छोटों को। क्योंकि आज का जो एक दौर जो चल रहा है कि एक आपने लिटिल चैम्प वगैरह जितने भी बच्चों के प्रोग्राम आते हैं तो वो एक बच्चा ऐसा निकल आता है कि पूरे परिवार को तार देता है, क्योंकि उसके जरिए पूरा घर चलने लग गया। अब वो क्या हुआ कि वो बच्चा ही घर का मुखिया बन गया। कि यहाँ पर जो बात हम करते हैं कि इंसान का जो एक जो लेखा जोखा